कलम रुकी नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। मेरे लिए तो ये रोज़गार का साधन है। कहते हैं आपदा में अवसर तलाश लीजिए, तो आपदा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अवसर बतेरे होते हैं, आप उन अवसर का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, कहाँ हिट कर पाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये कहना है पत्रकार पोहावाला के ददन विश्वकर्मा का। साल 2010-11 बैच से देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता जगत के संस्थान आईएमसी से पढ़ाई की, जिसके बाद सोचा कि पत्रकारिता जगत में कुछ करेंगे। इसके लिए उन्होंने एनबीटी, दैनिक भास्कर, जी न्यूज़ जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ काम भी किया। लेकिन साल 2022 दिसंबर में जी न्यूज़ में छटनी होती है, जिसके बाद ददन विश्वकर्मा की नौकरी चली जाती है। करीब 3 महीने तक वो नौकरी की तलाश करते हैं, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। फिर मजबूरी में आकर वो इंडिया टुडे ग्रुप की बिल्डिंग के सामने पत्रकार पोहावाला के नाम से ठेला लगा लेते हैं। कलम रुकी नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ से कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ कमाई का जरिया बन जाएगा तो फिर से अपनी कलम उठा लेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? अपने पास सोशल मीडिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपन वहाँ शुरू कर सकते हैं। मैं शुरू से फूडी भी रहा हूँ, जिस शहर से ताल्लुक़ रख रहा हूँ, जिस शहर को जाना समझा है, वहाँ से आता हूँ, इंदौर से। इंदौर का पोहा बहुत जगह लोग बेचते हैं कि इंदौरी पोहा है, इंदौरी पोहा है। तो मैंने देखा कि बहुत जगह वैसा स्वाद मिलता नहीं है। फिर आईएमसी से पास आउट हुआ, 2011 पास आउट हूँ, और वहाँ से पास आउट होने के बाद पत्रिका इंदौर में पहली ज्वाइनिंग थी, वहाँ साल 6 महीना काम किया। उसके बाद चंडीगढ़ अम्बाला पहुँचा। उसके बाद अम्बाला में 3.5 साल काम किया। 2014 में वहाँ से छोड़ने के बाद एनबीटी ज्वाइन किया, प्रिंट में ही। एनबीटी में अच्छा मौका मिला, हम रिपोर्टिंग भी करते थे, हम डेस्क में भी थे, पेज भी बनाते थे, खबरें भी लिखते थे। उसके बाद वहाँ से पास आउट हुए तो अपनी आज तक की फूड वेबसाइट थी इंडिया टुडे ग्रुप की, पकवान गली, उस पर काम किया। खूब बढ़िया काम किया, अच्छा कुछ सीखने को मिला वहाँ भी। जो भी खाना बनाना सीखने को वहाँ से मिला, कुछ लोगों ने मौके दिए तो वो भी हुआ। उसके बाद जी न्यूज़ गया 2020 में, और 22 दिसंबर तक वहाँ काम हुआ। और उसके बाद कुछ छटनी कह लीजिए, मंदी कह लीजिए, जिसका भी है, उसका थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद जॉब नहीं मिली तो लगा कि जब तक नहीं मिल रही है तो अपना शुरू किया जाए। तो ये कुछ अपना स्टार्टअप है। इंदौर का पोहा पसंद है लोगों को, मैं चाहता हूँ कि वो इंदौर का ऑथेंटिक पोहा का टेस्ट लें, तो इसलिए ये मैंने शुरू किया हुआ है। इसको मजबूरी भी कह सकते हैं, रोज़गार का साधन भी कह सकते हैं, जैसा भी कह सकते हैं। मेरे लिए तो ये रोज़गार का साधन है। कहते हैं आपदा में अवसर तलाश लीजिए, तो आपदा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अवसर बतेरे होते हैं, आप उन अवसर का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, कहाँ हिट कर पाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जब आप जब छटनी हुई जी न्यूज़ में, जब आप उस समय काम कर रहे थे, तो किस पद पर थे? और वहाँ पर आपने उसके बाद जब 3 महीने का आपका संघर्ष रहा, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं उस वक्त दिल्ली एनसीआर डिजिटल विंग में वो हेड कर रहा था, असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर था मैं। और ये सब चीज़ें होने के बाद फिर क्या हुआ, वहाँ से जब छटनी का दौर चला तो उसका शिकार हुए, तो अलग अलग जगह अप्लाई किया। बट शायद कभी कभी होता है ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, तो शायद उस वजह से नहीं हो पाया। इस दौरान एक मेडिकल इमरजेंसी आई, हमारी डिलीवरी होनी थी, और पैसे की भी थोड़ी तंगी थी। इधर उधर हाथ पैर हमारे नहीं मिल पाए, कुछ से मिले कुछ से मिले, तो तकरीबन जो 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ इधर उधर से, लोगों से, दोस्तों से जुटा के थोड़ा सा वो काम अपन ने किया, और ये हुआ। अच्छा, वो उसी दौरान क्या हुआ कि इन लॉज थे, उन्होंने एक मकान फंसा लिया था, और उस मकान की मतलब, और उसी बीच केरला गोल्ड वाला एक फ्रॉड करके भाग गया, उसमें तकरीबन 4.5 लाख रुपए डूब गए। हमने पैसे वहाँ 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जमा करते थे कि कुछ गोल्ड खरीदेंगे या कुछ भविष्य के लिए, वो पैसा मिल जाएगा। बट वो फ्रॉड करके भाग गया, उस पर भी केस है, EOW वगैरह के केस है फेज़ 1 मंडावली थाना में। तो खैर वो आगे की चीज़ है। तो उस चक्कर में फिर मुझे इनकी भी कुछ मदद करनी पड़ी। लाख रुपए जो भी अपना फुल एंड फाइनल से जो भी पैसे आए, वो मैंने कुछ अपने घर में देखे, कुछ इनका सपोर्ट किया। इस वजह से भी थोड़ी सी क्राइसिस हो गई थी। कुछ लोग सपोर्ट किए,
जिससे जितना हो पाए सपोर्ट कर पाए, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, उनकी सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। आर्थिक मंदी से बाहर निकले, लग रहा था कुछ किया जाए कुछ किया जाए। इस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, कुछ फ्रीलांस भी काम किया, कुछ किचन वाला काम भी लिया, वो भी सब चला। तो उसके बाद लगा कि यार कुछ ये बढ़िया है, ये किया जाए। अच्छा, तो फिर आपने सोचा कि पोहा का स्टार्टअप किया जाए, हमारा इंदौर का फेमस जो है इसके साथ। हाँ, बेस यही है कि इंदौर का फेमस है, इंदौर की ही कुछ चीज़ें बढ़िया फेमस करते हैं फिर से एक बार। वैसे इंदौर में तो दिल्ली एनसीआर ये सब जगह इंदौर के नाम का पोहा तो बहुत मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों का जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो मैंने चखा है, चाहता हूँ लोग उसको टेस्ट करें और जाने कि इंदौर का असली पोहा होता क्या है जलेबी के साथ में। तो अब पत्रकार पोहा वाला आपकी शॉप भी एकदम लग चुकी है। हाँ, अब अंदर क्या है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, अंदर किसी प्रकार का डर है कि कहीं ये जो अभी कितना दिन हुआ है सबसे आज तीसरा दिन है सर। डर किसी का नहीं, किसी बात से नहीं है। डर क्या है, थोड़ी सी कुछ कई सारी चीज़ें होती हैं। नोएडा प्रशासन का सहयोग है, पुलिस प्रशासन का सहयोग है, जो भी होगा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी हम पूरा करेंगे। कोई नियम कायदे कानून सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सभी के लिए हैं। उन सबको फॉलो करके कोशिश है कि इस्टेब्लिश रहे लोगों के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने शुरू किया है। थोड़ा सा हेल्दी है, स्वास्थ्य को लेके मैंने काम शुरू किया है, तो सोच रहा हूँ कि ये चलता रहे तो अच्छा रहेगा। बस यही गुजारिश है। इस चीज़ का डर है कि कहीं कोई हाँ। आपकी शॉप है, जैसे कि टुडे ग्रुप के सामने आते हैं, हाँ, हाँ। कहीं कोई हटा दे इसको, हाँ। अगर हट भी जाती है तो हाँ। फिर उसके बाद आपका कुछ प्लान सेकंड ऑप्शन? देखिए, हट भी जाएगी तो किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस जिस संस्थान के बाहर हूँ वहाँ मैंने काम किया है और वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहे एडमिन हो, चाहे वो बड़े पद पर हों, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, सब लोग जानते हैं। उन्हीं का छोटा भाई समझ लीजिए, छोटा एम्प्लॉय समझ लीजिए। तो इधर तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। कितने ऑप्शंस आपने रख रखे हैं? 3 ऑप्शंस हैं। पहला है एडिटर स्पेशल पोहा है, पनीर और साथ में अनार जाएगा। दूसरा है सोशल मीडिया और जो भी स्टार हैं इनके नाम पर मैंने किया है। उनको चीज़ बहुत पसंद होती है, तो इस पोहे में चीज़ पड़ती है बढ़िया से, है ना, चीज़ होगी। और उसके बाद फिर एक पोहा है जो नॉर्मल रिपोर्टर या जो हम सब मिडिल क्लास जो लोग हैं, अपना तबका है जो, उनके लिए पोहा मैंने बनाया हुआ है। उस पोहे का नाम रिपोर्टर पोहा कह लीजिए या जो भी पोहा कह लीजिए। तो ये पोहे हैं 3 तरह के। थोड़ा सा पोहे को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि आपने ये नाम चिढ़ाने के लिए रखे हैं लोगों को कि नहीं। मैं बोला नहीं, मोहब्बत में नाम रखे हैं। अपने संपादक से सब कोई प्यार करता है, संपादक जी भी सबसे प्यार करते हैं, टीम लीड करते हैं। तो चाहता हूँ कि उनके सम्मान में भी एक बढ़िया पोहा होना चाहिए, लोग पसंद करें, लोग लेके जाएं और उन्हें खिलाएं भी, और संपादक जी आएँ और वो भी खाएं कि देखें कि हाँ इसमें थोड़ा सा बढ़िया चीज़ें मिली हुई हैं। हेल्दी भी रहें, संपादक जी हेल्दी रहेंगे, टीम हेल्दी रहेगी, काम अच्छा बढ़ेगा, नंबर्स अच्छे आएंगे, जीए ऊपर रहेगा। तो 2 पोहे हमने ट्राई किए, एक एडिटर स्पेशल और एक रिपोर्टर पोहा। दोनों का अपना अपना अलग टेस्ट है, तो हमने दोनों ट्राई किए। आप इंदौर के रहने वाले हैं? जी, हम बॉर्न एंड बॉट अप इन इंदौर हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि टेस्ट कंपेयर करें वहाँ का और यहाँ का क्या फ़र्क है, बट हमको लगा कि सेम ही है, इंदौर की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत बढ़िया लगा ये पत्रकार पोहा एंड एडिटोरियल पोहा, बहुत बढ़िया लगा। इसका चावल के जो ये दाने हैं खिले हुए हैं, अलग अलग है, बड़ा और स्वाद है इसमें। कौन सा पोहा खाया आपने? हमने दोनों पोहा टेस्ट किया, पत्रकार पोहा भी टेस्ट किया, एडिटर भी पोहा टेस्ट किया। हाँ, रिपोर्टर। अच्छा, सोशल मीडिया पर जब आपकी वीडियो आ रही है तो कई लोग हैं जो इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और कई लोग हैं जो आलोचना भी कर रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों को किस प्रकार से देखते हैं? सर, आलोचना कौन क्या कर रहा है इस बारे में मैं क्या ही कहूँगा। आलोचना मेरी कर रहे हैं या पर्टिकुलर कुछ और चीज़ों का कर रहे हैं, तो ये उनका विवेक है। मुझे मेरी ओर से किसी पर कोई वो नहीं है भैया। मुझे कुछ लग रहा था कि अपना करना चाहिए, रोज़गार भी जिससे बना रहे, आगे चल के उस रोज़गार को बड़ा करके 4 लोगों को रोज़गार दे पाएँ। जैसा अपने साथ हुआ है किसी और के साथ हो जाए तो अपन थोड़ी बड़ी मदद तो कर पाएँ। जैसे कुछ लोग हैं पत्रकार हैं, ये क्या कर रहा है, पत्रकार है, हाँ। पत्रकार होके क्या कर रहा है? हाँ, तो पत्रकार हैं, क्या कर रहा है, तो अब क्या बताऊँ उन पत्रकारों से, मैं क्या कहूँ लोगों से। जो है सो है। मेरे पास जितना रोजी रोटी का साधन था वो मैंने कर लिया, जितने मेरे पास पैसे थे खर्च हो गए। अब मुझे पैसे तो चाहिए थे ना सर,
मुझे मेरा घर चलाना है, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी वाइफ है, उन सबको फीड कराना है, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। और मुझे लगा कि यही एक बढ़िया ऑप्शन है कि तुरंत मतलब हाथों हाथ दो और पैसे लो तो चल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर से उधार लेके इन्वेस्टमेंट करके ये सब कुछ चीज़ें खरीदी हैं कुछ इधर उधर से, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चल जाएगा तो परिवार पल जाएगा बस। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पत्रकारिता जगत में अभी उतर रहे हैं, हाँ। उतरे हुए हैं, अभी इनकी शुरुआत है? हाँ, उतरे ना, बढ़िया तेज़ी से उतरे, और मैं चाहता हूँ खूब काम करें। कोई वो देखिए, दरअसल हालात और स्थितियाँ ही हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे जैसे हालात सबके हैं, नहीं है। अकेले मेरा बस वहाँ से नहीं हुआ था ना ले ऑफ, बहुत लोगों का हुआ है, सबको नौकरी लगी है, छोटा बड़ा सबकी लग गई है। कभी मेरी नहीं लगी तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना किसी और की गलती है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो लोग नए नवोदित पत्रकार हैं या जो जहन में पत्रकारिता करना चाहते हैं, करें ना, खूब काम करेंगे, अच्छा काम करें, जहाँ पैशन हो आपका। अब पत्रकारिता का तो अब डिजिटल हो गया ना, पहले प्रिंट पत्रकारिता में होते थे आप हेल्थ कीजिए, पॉलिटिकल कीजिए, ये कीजिए। अब तो फूड पत्रकारिता हो रही, सिनेमा पत्रकारिता बढ़िया से हो रही है, बीट पत्रकारिता हो रही है, जहाँ पर टेक मोबाइल और क्या क्या लोगों के बारे में लिखा जा रहा है। तो ये भी पत्रकारिता ही एक तरह से फूड पत्रकारिता कह लीजिए ना, वहाँ से नहीं तो यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो नए लोग हैं बिल्कुल निराश नहीं होना है उनको। आप आइए, इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, इंडस्ट्री में नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना माइक चलाइए, सोशल मीडिया तो आपको रातों रात स्टार बना दीजिएगा। हाँ, बस ये दिमाग में लेके मत आइए कि यार मैं कुछ ऐसा लेके आऊँगा और रातों रात स्टार बन जाऊँगा, लोग मुझे सिर आँखों पे बैठा लेंगे। मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता है। मैंने अभी तक 3 आर्टिकल पढ़े हैं जो लोगों ने किए हैं, 2 इंटरव्यू मैंने दिए हैं। बाकी देश दुनिया में कौन क्या लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो नए लोगों से एक गुजारिश है, बिल्कुल निराश नहीं होना है गुरु, बढ़िया तसल्ली से आइए। आपका मीडिया संस्थान बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बढ़िया खूब बढ़िया से काम कीजिए। आपको लोग बाहें फैलाकर गले लगाकर आपको काम सिखाएंगे और आपके काम की तारीफ़ भी करेंगे जी। चलिए, अभी हमारा पोहा हाँ। जो है वो रेडी हो चुका है। दादा, आपका पोहा रेडी है। देखिए, ये पोहा आपका है एडिटर, आपका पोहा है एडिटर स्पेशल पोहा। उसमें मैं हल्का सा चीज़ भी मार रहा हूँ, तो ये चीज़ चली गई, ठीक है। इसमें पनीर भी चली जाएगी। ये पनीर चला गया। अनार शायद ख़त्म हो गए हैं, छीलना बाकी है, तो मैं अनार छील देता आपको, माफ़ी चाहता हूँ, अनार है नहीं, है ना। हाँ, तो ये अनार चला गया है। और देखिए, इसमें थोड़ा सा जीरा वन है, इस पे जाएगा नींबू, जो इसके स्वाद को, पोहे के स्वाद को बढ़ा देगा। तो ये देख लीजिए, ये नींबू है। कोशिश कर रहा हूँ कि प्लास्टिक फ्री नोएडा रखा जाए तो अच्छा लगेगा, तो उम्मीद है। हालांकि डिमांड इतनी है कि प्लास्टिक और ये दोनों चम्मच कभी प्लास्टिक के रख रखे हैं, रेयर केस में रख रखे हैं, बहुत इमरजेंसी होगी तो दूंगा। बाकी मैंने लकड़ी के चम्मच हैं, और जो कंटेनर है पैकिंग वाले, वो मैंने इस टाइप के कंटेनर मंगवाए हैं, लोगों को बढ़िया पोहा के साथ में उनका हेल्थ भी बढ़िया बना रहे। तो कुछ कोशिश अच्छी ऐसा कर रहा हूँ, तो बाकी आप सब लोगों का सहयोग रहे तो कुछ ठीक कर पाएंगे। और ये मोहब्बत वाली चाशनी में एकदम भरी हुई जलेबी, बहुत स्वाद आएगा। एक बाइट जलेबी खाइए और एक बाइट पोहा लीजिए और मज़े से खाइए। ये जलेबी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये इंदौर का फेमस है कि आप पोहे और जलेबी खाइए जी। तो अब हम ये जो पोहा है इसको हम टेस्ट करने वाले हैं कि आखिर इतना, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में कैसा है। ये अभी हमने जो लिया है वो एडिटर स्पेशल पोहा है, जिसको अभी हम टेस्ट करेंगे। और ये सच में बहुत टेस्टी है, मैं तो कहूँगा आप भी आइए, पत्रकार पोहा वाला। और ये पोहा आप ट्राई कीजिए, स्पेशल पोहा, ये एडिटर स्पेशल आप ट्राई कीजिए या फिर रिपोर्टर स्पेशल ट्राई कीजिए, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं तो दादा को बोलूँगा, दादा, ये हमारे दादा जो हैं कैमरा दादा, ये अक्सर कैमरे के पीछे रहते हैं। आज कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ, आप भी ट्राई करके देखिए, टेस्ट करके देखिए कैसा लगता है। ठीक है, मैं पकड़ लूँगा और टेस्ट ज़रूर बताइएगा हमारे दर्शकों को। ये लीजिए, माइक लीजिए, ये पकड़ लो। ठीक है भैया, बताते हैं अभी आपको।
एक नंबर, बहुत ही अच्छा है। जलेबी भी बताइए, जलेबी टेस्ट करके बताइए। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों से कहना है भाई कि यहाँ आए और ये पोहा और जलेबी टेस्ट करें।